जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा जो क्रमांक है, जो वीडियो है, वो मैंने इस विषय पर बनाई है। जैसे कुछ लोग भगवान से या बाबा जी से शिकायत करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, हमारी ज़िंदगी में आप इतनी मुसीबतें क्यों भेजते हो, हमारी परीक्षाएं क्यों लेते हो। तो इसके लिए जो मैंने अपना पर्सनल अनुभव किया है बाबा जी से जुड़ने के बाद, और जो एक दो बाबा जी की पोस्ट भी सामने आ जाती है, उसमें भी लिखा आता है कि मुसीबतें मैंने भेजी हैं तो उनका हल भी मैं भेजूँगा। तो इस सब के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा और बात करूँगा कि दोस्तों, अगर हमारी लाइफ में मुसीबतें आती हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से जुड़ी होती हैं। और हम उन मुसीबतों के आने के बाद बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी प्लीज़ बचा दो, हमारी मदद करो। तो अब प्रश्न आता है कि अगर वो मुसीबतें आई हैं तो बाबा जी उनको पूरी तरह ही क्यों नहीं रोक देते, या वो मुसीबतें आए ही नहीं। देखो दोस्तों, छोटी मोटी परेशानी मुसीबत आएगी, क्योंकि बाबा जी अपने भक्तों पे बहुत बड़े बड़े जो संकट होते हैं उनको छोटे मोटे संकटों में बदल देते हैं, ठीक है। और जो महासंकट होता है, जो महादुख होता है, उसको छोटे से दुख में बदल देते हैं। लेकिन वो हमारे कर्म कटवाने के लिए दुख हमें झेलने ही पड़ेंगे। पर दोस्तों, जब भी हमारे कर्मों के अनुसार हमारे ऊपर कोई मुसीबत या कोई संकट या कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है, तो बाबा जी उसके निदान के लिए, उसका हल करने के लिए या उससे निपटने के लिए पहले ही प्रबंध करके रखते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है दोस्तों। मैं आपको इसके संदर्भ में अपनी एक सच्ची परसों का जो वाक़या हुआ वो बताता हूँ। परसों ही मैं अपने घर जा रहा था दोस्तों, तो गाड़ी में हमारी पूरी फैमिली थी दोस्तों। तो मैंने रोड्स की बजाय रास्ते में एक शॉर्टकट अपना लिया। शॉर्टकट वो कच्चा रास्ता था, और आगे जाकर मैंने देखा तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ही रास्ता ख़राब है, तो मैं गाड़ी ले जाता हूँ। तो मैं गाड़ी ले गया वहाँ पर, और आगे जाकर धीरे धीरे गाड़ी का बम्पर नीचे लगने लगा और गाड़ी साफ दिख रही थी कि आगे नहीं जाएगी। तो मैंने आगे कुछ लोगों को देखा जो बाबा जी ने हमारी मदद के लिए पहले ही खड़े कर रखे थे। 3 लोग वहाँ पर पहले ही मौजूद थे, जिनके पास ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर के साथ गाड़ी निकालने के लिए टोचन भी था। तो उन्होंने हमें कहा कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं। वो ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वो हमारा ही इंतज़ार कर रहे हों। ऐसे तो कोई अपना भी साथ नहीं देता। मैं मन ही मन कह रहा था कि बाबा जी प्लीज़ हमारी गाड़ी निकलवा देना, प्लीज़ हमारी गाड़ी निकलवा देना। तो उन्होंने बोला कि आपको आगे जाना है या हम आपकी गाड़ी पीछे निकलवाएं। अगर आगे जाओगे तो गाड़ी का बम्पर टूटने का डर है, इसलिए आप फिर से हम आपकी गाड़ी पीछे करवा देते हैं। कोई दिक्कत आई तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन आप पीछे से ही जाओ और जिस रोड को आप छोड़ के आए हो उसी रोड से जाओ, चाहे आपका 500, 600, 700 रुपये का डीजल फालतू लग जाए। हमने कहा डीजल की कोई दिक्कत नहीं, ये शॉर्टकट रास्ता था, इसलिए हमने ये रास्ता लिया कि जल्दी घर पहुँच जाएंगे। तो उनमें एक बुजुर्ग था, वो कहने लगा बेटा कोई बात नहीं, अब आप वापस गाड़ी ले लो, आगे तो रास्ता बहुत ही ख़राब है और आपकी गाड़ी टूट भी सकती है आगे से, बम्पर वगैरह। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही हमने गाड़ी वापस ली, हमारी गाड़ी फिसल के धंस गई और वो रास्ते में जो गड्ढा था, गड्ढे में अगला टायर फंस गया। तो हमें लगा भी अब ये हमारी मदद तो करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे अनजान में कौन मदद करेगा, कि ये तो बस ऐसे ही बातें अच्छी अच्छी कर रहे थे। लेकिन वो हमसे कहे बिना ही ट्रैक्टर हमारी गाड़ी की साइड में से पीछे ले जाकर और खुद ही ट्रैक्टर की सेटिंग करने लगे कि इनकी गाड़ी निकालनी है। फिर हमने टोचन लगाया और उन्होंने हमारी गाड़ी पीछे से निकाल दी। पहले तो मैंने मन में सोचा कि बाबा जी, जब आपको पता था मैं इस रास्ते में फंसूंगा, कि आपने यहाँ पे क्यों मुझे भेजा। मन ही मन में सोच रहा था दोस्तों, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बाबा जी मैंने आपको इतना कहा, ऐसा क्यों नहीं आपने कोई चमत्कार किया कि मेरी गाड़ी आगे ही चली गई। थोड़ा ही रास्ता तो था ख़राब, मैं आगे से निकलवा देते कुछ भी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि गलती मेरी है। अगर हम जानबूझ के ही ख़राब रास्तों पर जाएंगे और फिर सोचेंगे कि हाँ कोई चमत्कार हो जाए, तो ये गलती मेरी है। लेकिन मैंने बाबा जी का नाम मन ही मन पुकारा और अपनी गलती भी मानी कि हाँ मैं गलत रास्ते पर क्यों आया ऐसे मौसम में, बारिश के मौसम में। और जब लोग खेतों में धान लगाते हैं तो पानी वैसे भी कच्चा रास्ता ख़राब हो जाता है पानी आने की वजह से, ट्रैक्टर चलने की वजह से। लेकिन बाबा जी ने मेरी हेल्प की। उन 3 लोगों को, पहले ही वहाँ पे मौजूद थे वो लोग, उनको भेज कर,
और मैंने उन लोगों को कहा कि जी मेरे ऊपर तो शायद कोई बड़ा ग्रह था, कोई बड़ा संकट था। तो उन्होंने बोला ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा, या तो हमने आपकी मदद ना की हो, या हमने कोई भी आपको भला बुरा कहा हो, या आपको कोई डांट फटकार लगाई हो, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, किसी के साथ भी हो सकती है। और उन्होंने हमारी गाड़ी इतने प्रेम से पीछे निकाल के हमें फिर हमारी गाड़ी को सही रास्ते पर लाकर हमें सौंप दिया। तो ये हमारे बाबा जी का चमत्कार है कि शायद कोई बड़ा ही उस दिन संकट हो या कुछ भी हो, तो बाबा जी ने वो 1-1.5 घंटा हमारा हमसे उसमें मशक्क़त करा के, और मुझे एक सीख भी दी कि ऐसे कभी भी शॉर्टकट ना लो लाइफ में, हमेशा आप पक्की सड़क से ही चलो। और अगर आपने कोई गलती कर भी दी है तो बाबा जी उसका निदान करने के लिए बैठे हैं, और आगे से आपको सीख देते हैं कि मौसम के हिसाब से ही रास्ता चुनें। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी मेरी सच्ची जो घटना थी, सच्चा वाक़या था, वो मैंने आपको बताया। ऐसे ही बाबा जी, अगर आपको भी लाइफ में आपको लगता है कि बाबा जी ने बड़े संकट को छोटे संकट में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप उसके बाद भी देखो, उस संकट को कटवाने के लिए भी बाबा जी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी इंसानी रूप में आपकी हेल्प के लिए भेजेंगे, आपकी मदद करवाएंगे। और यही मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य था दोस्तों, कि ज़िंदगी में अगर छोटी मोटी परेशानी आ जाती है और आप बाबा जी को नाम ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और परेशानी के बाद बाबा जी को धन्यवाद करें कि आपने हमारा कोई बहुत बड़ा संकट इस छोटे से संकट में, छोटी सी परेशानी में टाल दिया है। हमारा कोई बहुत बड़ा बुरा कर्म आपने कटवा दिया है बाबा जी, और आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और उस छोटे से संकट के बाद भी, या उस छोटे से संकट के दौरान आपको कोई सीख भी मिलेगी दोस्तों, वो भी आप ज़रूर माने आगे फ्यूचर में। जब भी आप संकट में हों तो बाबा जी कोई ना कोई मदद आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके आसपास ज़रूर मौजूद करवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा उसकी खोज आपको करनी पड़ेगी। वो देखना आपको पड़ेगा कि किस रूप में बाबा जी हमें मदद करने का हमारी संकेत दे रहे हैं दोस्तों। तो ये मेरा क्रमांक था, आज की वीडियो थी कि आप कभी भी निराश ना हों। जैसा भी समय आए, बाबा जी आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, उनका आशीर्वाद अपने भक्तों पे हमेशा रहता है। और तो आप कभी भी ना घबराएं। छोटी मोटी विपरीत परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली वाले बाबा जी।